मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान अजीज़ एडवोकेट साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मशहूर ज़माना केस आपने वो जो ज़ू के अंदर हथनी वाला सुना था, वो यही मौसूफ थे जिन्होंने इंसानियत के अलावा जानवरों के हुकूक़ पे भी काम किया। और अक्सर सोशल इश्यूज़ ये उठाते हैं, पेडिस्टल ब्रिजेस जो बना के लावारिस छोड़ दिए जाते हैं और उन पे हादसात होते हैं, और बहुत से नशावर जो लोग हैं वो वहाँ बैठते हैं, लोगों को आते जाते तंग करते हैं, और पता नहीं क्या क्या वो होता है। तो वो इशू भी यही उठा चुके हैं। तो आज हमने सोचा कि बार एसोसिएशन के इलेक्शन भी होने वाले हैं और ये उम्मीदवार बराए जॉइंट सेक्रेटरी KBA हैं, तो क्यों ना आज इनसे पूछा जाए कि भाई आगे मुस्तकबिल में आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आगाज़ करेंगे व्लॉग का। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। नजम ज़हरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी टाइम हमें दिया और अल्लाह ताला आपका आना हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए। इलाही आमीन। इमरान भाई, आप जो हैं इलेक्शन में फिर से खड़े हो रहे हैं, तो आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्या तवक्कात हम आपसे रखें? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मैं फिर से खड़ा हो रहा हूँ। कराची बार एसोसिएशन में एज अ मेंबर मैनेजिंग कमेटी में 2021 में अपनी खिदमत दे चुका हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जब 2021 में वकला ने मुझे भारी अक्सरियत से मुंतखब किया, तो इस मौके पे मैंने जब हलफ उठाया और जब वकला से मेरा इंटरेक्शन हुआ कमेटी में, क्योंकि कराची बार एसोसिएशन का बेसिकली किरदार ये है कि वकला कम्युनिटी के जो भी मसाइल हैं वो अपने एसोसिएशन से डिस्कस भी करते हैं और उनके हल के लिए एसोसिएशन कोशिश करती है। तो एज़ अ कराची बार का मेंबर मैनेजिंग कमेटी होने की हैसियत से मैंने ये कोशिश की कि जब वकला से इंटरेक्शन हो तो उनके मसाइल मेरे सामने आए और उन मसाइल को मैं हल करने की कोशिश करूँ। सबसे बड़ा जो मसला 2021 के कैबिनेट को सामने आया, दरपेश हुआ, वो ये था कि एक आम वकील जो है वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 20 साल 22 साल घर से पढ़ के, घर से पैसे खर्च करके, अपने वालदेन के पैसे खर्च करके जब सिटी कोर्ट में वकील बन के आता है, प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, तो उसको जाली वकला और टाउट्स का सामना करना पड़ता है। टाउट्स उस कम्युनिटी को कहा जाता है, उन अफराद को कहा जाता है जो यहाँ पर सिटी कोर्ट के इर्द गिर्द लोगों को, मासूम लोगों को, सादा लोगों को जो है वो अपने चुंगल में, अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनसे जो है वो पैसे लेके उनके काम नहीं करवाते हैं आगे। तो कुछ जो है ना इस तरह के जाली वकला को मैंने पकड़ा, टाउट्स को पकड़ा, उनके खिलाफ कई FIR कराई। तो मेरा मकसद यही था कैबिनेट में होते हुए कि वकला के लिए, ख़ास तौर पर नौजवान वकला के लिए रोज़गार के मौके ज़्यादा मैसर हों, और इसके अलावा जितने भी क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर मसाइल होते हैं वकला को, उसके लिए मैं अपनी खदमात पेश करता रहा। अच्छा, बहैसियत जॉइंट सेक्रेटरी आप मुंतखब हो जाते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो एक तो आपने ये टाउट्स के हवाले से कहा, इमरान भाई मेरा बड़ा वास्ता रहा है इन कोर्टों से ना, तो माजरत के साथ अक्सरियत जो आवाम है वो कहती है काले कोट में काली भेड़ें। अक्सर मतलब आवाम में ना आप लोगों का तासुर अच्छा नहीं है। अब देखें कि एक बंदे को पता है कि ये कातिल है, फिर भी वो उसका केस लेते हैं और उसको जो है ना आउट ऑफ वे जाके, जैसे नूर मुकद्दम का केस ले लें, और अभी वो जो एक बच्ची और इस्लामाबाद की थी, तो वकला का ना कोई अच्छा किरदार नहीं नज़र आता। तो क्या आप में से कोई लोग ऐसे हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी एहतजाज करें, कोई ऐसी यूनियन बनाएं कि जब आप ना गलत लोगों को फेवर नहीं करें? असल में बेसिकली कराची में 2 इदारे ऐसे हैं जो वकला के ख़िलाफ़ अगर या वकला के लिए कोई कंप्लेन आती है उस पर काम करते हैं। कराची बार एसोसिएशन में एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है, जो वकला अगर वकील होते हुए अगर इस टाइप के कुछ काम करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन आ सकती है। इसके अलावा सिंध बार कौंसिल बाकायदा इस पर काम करता है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वकला को जो लाइसेंस देती है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हमारे जो सोशल कम्युनिटी के अंदर या हमारे शहरियों के अंदर जो एक इमेज बना है वकला के लिए, वो शायद किसी हद तक नेगेटिव है। मैं ये नहीं कहता कि तमाम वकला कम्युनिटी ऐसी है, लेकिन कुछ ही जो है वो इसके अंदर मैं हर जगह अच्छे बुरे जी लोग हाँ, हैं। अच्छे बुरे लोग होते हैं। एक गंदी मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरा तजुर्बा ज़्यादा रहा, जाहिर सी बात है मैं वकील हूँ, तकरीबन 20-22 साल से इन्हीं कोर्टों में हूँ। तो मैंने ये देखा कि काला कोट पहन के एक आम जो गैर वकील है, यानी गैर वकला है, वो भी वकीलों के इमेज ख़राब करते हैं यहाँ पे। तो मेरा यही कहना है कि हमारे पास जो है बाकायदा, जब कराची बार एसोसिएशन की जब हम कैबिनेट में होते हैं तो हम इस तरह के इथिकल क्लासेस भी रखते हैं वकला के लिए। उनकी तरबियत का भी इंतज़ाम करते हैं कि अगर कहीं पर उनके शऊर के अंदर उनकी तरबियत में कमी है तो हम कोशिश करते हैं कि वकला को उस बारे में समझाया जा सके कि आपका पहला फ़र्ज़ जो है वो साइलिन की खिदमत करना है। नहीं, ये तो देखें कि नरम अंदाज हो गया। कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि थोड़ा सख्ती से उन लोगों से निपटा जाए? बिल्कुल, सिंध बार कौंसिल को अथॉरिटी है, उन्होंने लातादाद जो है वो वकला को तो ये लाइसेंस भी सस्पेंड किए हैं। कई वकला को जो है वो हमने इस सिलसिले में जो है वो काफ़ी हद तक सज़ाएँ भी दी हैं, ताकि
उनके अंदर ये जो है ना चीज़, क्योंकि वकील के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उसका वकील का अगर लाइसेंस आप ले लेते हैं प्रैक्टिस करने का, तो समझ ले वो तो यतीम हो गया। इससे बड़ी सज़ा मैं कहता हूँ हो नहीं सकती। कई वकला ऐसे हैं, कई मिसालें ऐसी हैं कि अब तक उनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल हैं। अच्छा इमरान भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपको तो हम बाहर ज़ाती तौर पे जानते हैं कि सोशल इश्यूज़ जो है नाज़रीन ये बहुत उठाते रहते हैं, लेकिन कराची सियासी यतीम खाना, मसाइल का गढ़, वकला कम्युनिटी कहाँ अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है? और आप मज़ीद, मेरी दुआएं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप मुंतखब हो जाएं, तो मज़ीद आप कराची शहर की फ़लाह बहबूद के लिए क्या करेंगे बहैसियत एक कराची हाइट्स? क्योंकि आप पर ज़िम्मेदारी है, इस शहर ने आपको पाला है, बड़ा किया है, नाम दिया है, इज़्ज़त दिया है, तो आप इस शहर को क्या दे रहे हैं? जिस तरह के मसाइल रोज़ ब रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्या हो, तो आप लोग कानूनी तौर पर क्यों नहीं जंग लड़ते हैं इन सियासतदानों के ख़िलाफ़? सबसे पहले तो मैं ये, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि मुल्की सतह पर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अमूमी तौर पर पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उस पर अब एक आम शहरी की, एक आम जो है वो एक पाकिस्तानी की यही सोच है कि शायद वकला ही कराची शहर के या पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं कराची के शहर, कानून जानते हैं ना यार आप? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कानून जानते हैं। और आप देख लें कायद-ए-आज़म से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक और उसके बाद जितने भी लोग हैं उन्होंने सियासी बागडोर जिन्होंने संभाली वो वकील ही थे। तो वकील जो है वो कराची शहर के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं एज़ अ कराची शहर के लिए जो मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आपने बात की है। सबसे पहले तो आपने हाथी का जिक्र किया। कराची शहर में जो चिड़ियाघर के में ईद के रोज़ जो हथनी का इन्होंने मर्डर कर दिया, उसके लिए मैंने कोशिश की कि FIR कटवा सकूँ, लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई कानून नहीं है। श्रीलंका में कानून है, इंडिया में कानून है कि ज़ू के अंदर किसी अगर हाथी का या किसी भी चौपाए का अगर जो है ये डेथ हो जाती है क्रिमिनल नेग्लिजेंसी से, तो उस पर FIR बनती है। लेकिन यहाँ पे कानून साजी की भी ज़रूरत है, तो उस पर मैं कामयाब नहीं हो पाया। FIR की हद तक तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें फ़ायदा मुझे ये हुआ कि कराची ज़ू को जो ये हवाले कर रहे थे किसी और इदारे को, तो वो चीज़ें रुक गई और माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो इंतज़ाम बेहतर हो गया मेरी इससे जो काविश से। उसके बाद मैंने कोशिश की कि पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज़ के हवाले से जो शहर में गुनागू जो है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज़ है, उसके अंदर आपने जिक्र किया है कि हेरोइन है, इसके अलावा नशे हैं, वो काट काट के ले जाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी होती है, वो कौन है, मुल्की हैं, गैर मुल्की हैं, हमें नहीं पता इस बारे में। कराची शहर में जितनी भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, हमें नहीं पता उसमें किस तरह के जुराइम पेशा लोग शामिल हैं। तो मैंने कोशिश की कि कम से कम अपनी हद तक ये कोशिश करूँ कि पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज़ जितने भी हैं शहर भर में, उस पर जो है वो रिपेयरिंग का वर्क हो जाए, उनकी हिफाजत के इंतज़ाम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई और जिनको मैंने जो है वो निशानदेही की जिन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज़ की, उसके ऊपर काम भी हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपेयर भी हो चुके हैं, उनकी हिफाजत का इंतज़ाम भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। शायर कहता है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। और जिस तरह इमरान भाई के हवाले से मैंने आपको बताया कि अपनी जो ज़ाती इनकी काविश है उस लिहाज से कोशिश करते हैं कि कराची में रहते हैं तो कराची के हवाले से, बल्कि अगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बाहर भी इनको, पाकिस्तान मतलब सूबा सिंध से निकल के भी कोई ऐसी चीज़ पता लगेगी तो यकीनन ये अपनी काविशें करेंगे। लेकिन अभी जो इनका मोटिव है, इनका मेन जो नुक्ता है वो है कराची के मसाइल और वकला कमेटी के जो मसाइल हैं उन पे बात करना। तो हमारी दुआएं हैं कि ये जीते और मसाइल का हल करें। आपसे भी दरख्वास्त करूंगी कि इमरान साहब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, क्योंकि अच्छे लोग सामने आएंगे तो वही हमारे मसाइल हल करेंगे। और अगर इसी तरह 2 नंबर लोग आते रहे तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क तो हो ही गया है, मज़ीद बेड़ा गर्क होने के चांसेस हैं। इजाज़त चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि मेरा ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। और आपसे आखिर में वही दरख्वास्त कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।